हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th के लिए हिंदी मीडियम में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन की मूल धारणाएं चैप्टर को देखेंगे। इसमें आज जो हम लोग अभी जो टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में वह होगा रसायन विज्ञान के अध्ययन का महत्व। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के अध्ययन की महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंस जो है से मतलब कई क्षेत्र में है। ये फर्स्ट है आपका खाद्य एवं आपूर्ति के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में मतलब भोज्य पदार्थ के निर्माण करने में इसका इम्पोर्टेंस होता है। और ये दूसरा हम लोग कहेंगे ये सफाई और स्वास्थ्य में मतलब मेडिसिन और क्लींसिंग मतलब साफ सफाई और हेल्थ के क्षेत्र में जो है से आपका इम्पोर्टेंस आता है। तो फर्स्ट हो गया आपको फूड के क्षेत्र में, दूसरा है हेल्थ मतलब मेडिसिन से संबंधित और सफाई कार्य में, तीसरा आप लिख सकते हैं पर्यावरण की सुरक्षा में, है ना, ये खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने में, स्वास्थ्य एवं सफाई कार्य में, पर्यावरण की सुरक्षा में, और चौथा जीवन उपयोगी वस्तु के निर्माण में। जैसे उसमें आपका ये प्लास्टिक हो जाएंगे, पॉलीथीन, रेयॉन है ना, ये क्या कहते हैं आपका ये पॉलिस्टर हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, ये सब वस्तु इस सब पदार्थों से बने वस्तु के निर्माण में भी आपका केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट हुआ आपका खाद्य सामग्री के खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में, दूसरा है स्वास्थ्य एवं सफाई में, तीसरा हो गया पर्यावरण की सुरक्षा में, चौथा जीवन उपयोगी वस्तु के निर्माण में, पांचवा है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, और छठा है आपको युद्ध क्षेत्र में, है ना। इस तरह से ये आपका 6 जो ऐसे फील्ड है जिसमें इसका मुख्य इम्पोर्टेंस आते हैं, मुख्य भूमिका है। फर्स्ट आपका हो गया ये खाद्य पदार्थ के निर्माण में, खाद्य की आपूर्ति में, दूसरा स्वास्थ्य सफाई में, तीसरा पर्यावरण की सुरक्षा में, चौथा जीवन उपयोगी वस्तु के निर्माण में, पांचवा हो गया आपका नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, न्यूक्लियर फील्ड में, और ये छठा है आपका ये युद्ध के क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग क्या है? जब दो पदार्थ अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक संयोग कहेंगे। मेरे कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक संयोग कहेंगे। और ये जो आपस में मिलने की प्रक्रिया है उसके कुछ नियम है, जिस नियम को हम रासायनिक संयोग का नियम कहेंगे। तो हम इसका डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक संयोग है, और इसके निर्माण होने का जो नियम है उसको रासायनिक संयोग का नियम कहेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक
संयोग कहा जाता है तथा इसके नियम को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। हेलो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक संयोग कहेंगे, और इसके मिलने की जो रूल रेगुलेशन है, नियम है, उसको रासायनिक संयोग का नियम कहेंगे, जो नीचे लिखते हैं हम। देखिए 5 नियम है। पहला लिखेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ और नश्वरता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स गुणित अनुपात का नियम। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मीन्स व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसीय आयतन का नियम। ये जो पदार्थ नश्वरता का नियम है, इसका प्रतिपादन लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का प्रतिपादन प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का प्रतिपादन रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का प्रतिपादन गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये लॉ ऑफ ये केमिकल कॉम्बिनेशन का ये 5 जो ऐसे
आपका रूल है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। मतलब पदार्थ अनस्वरता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम। पदार्थ अनस्वरता के नियम का प्रतिपादन लेवोजियर ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने, गुणित अनुपात के नियम का जॉन डाल्टन ने, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन रिचर ने किया था। गैसीय आयतन के नियम का प्रतिपादन जे लुसाक ने किया था। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही।